अरे यार बटवा इनको यार 29 करोड़ रुपए कटे गया है। हाँ कटे लागे सब दौड़े हैं क्योंकि इसकी परीक्षा होना बाकी है। ये सही दिशा में लगे हैं या ये भी पानी में बह रहे हैं। देखो सिगना हम सबकी माँ। तो जलकुंभी आप हटा दोगे, जलकुंभी हटती नहीं है, ये कोई समाधान नहीं हुआ इसका। तो सफाई कर्मचारी भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज सिगना का पानी प्रदूषित हो रहा है तो मछलियां मर रही, हजारों की संख्या में मछलियां मर रही, मतलब वो जहरीला पानी। लेकिन विपिन जैन एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है। इस राजनीतिक आक्षेप को कैसे देखते हैं? क्योंकि दो दिग्गजों की एंट्री इस विषय में हुई है। यशपाल जी ने भी अपने प्रयास किए, इसमें कोई इनकार नहीं है। तो जवाब देना पड़ता है कि आपने जो संकल्प लिया था या जो वादा किया था वो क्यों नहीं निभा रहे हैं आप। जितने भी पूर्व विधायक और मंत्री हैं और वर्तमान के विधायक हैं, सब मिलकर जितनी तगारी एक साथ उठा लेंगे उतनी शिमला का राजनीतिकरण शायद बंद हो जाए। अब होगी क्या हम अपनी आंखों से शिमला को शुद्ध देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। खुशनसीब होते हैं वो शहर जिन शहरों से नदियां बहती है। खुशनसीब हम भी हैं, हमारे यहाँ से शिमला बहती है। शिमला शुद्धिकरण को लेकर समय समय पर राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं और आम लोग सक्रिय रहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या शिमला इतने सालों में भी शुद्ध नहीं हो सकी? समय समय पर लोग इसका श्रेय लेते हैं, समय समय पर शिमला को लेकर बैठकें होती है, समय समय पर शिमला को लेकर गहरीकरण होता है, चौड़ीकरण होता है, लेकिन हर साल कुल मिलाकर के सारा मामला राजनीतिक रूप लेने लगता है। वर्तमान में शिमला से जलकुंभी हटाई जा रही है और जलकुंभी हटने के बाद शिमला काफी साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या पिछले दिनों या पिछले सालों शिमला शुद्ध नहीं हुई, और हुई तो उसमें क्या प्रारूप रहे? उन सभी बातों पर, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहर के वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी जोशी, घनश्याम जी बटवाल और शिमला पुत्र कहे जाने वाले मनीष भाव साहब। वर्तमान में कांग्रेस के विधायक विपिन जैन शिमला शुद्धिकरण को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में शिमला की स्थिति थोड़ी साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार समय समय पर शिमला शुद्धिकरण को लेकर सामाजिक सेवी संस्थाएं और राजनीति के लोग करते आए हैं। 15 साल से शिमला शुद्धिकरण को लेकर कई बातें चल रही हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये शिमला शुद्धिकरण का जो पूरा जो मामला है, ये कब से राजनीतिकरण के रूप में आया है और कब से इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें जुड़े हैं? बड़े नसीब वाले होते हैं वो शहर जिन्हें नदी नसीब होती है। ये बात हमेशा मैं बोलता हूं। और पिछले 30 सालों पर यदि हम दृष्टि डालें तो सामाजिक संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ होते हैं, उस हाथ से वो श्रमदान करते हैं। ये केवल एक प्रतीकात्मक पहल होती है। हमें भी पता है कि इतनी लंबी चौड़ी नदी इन 100, 150, 200 लोगों से कोई साफ होने वाली नहीं है। लेकिन उसके पीछे मंशा ये थी कि कम से कम सरकार की जिम्मेदारों की आंखें खुले। तो राजनीति नहीं आई, उसके पहले समाज आगे आया। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि शिवना की चिंता सबसे पहले मंदसौर नगर के सामाजिक संगठनों ने करी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने करी, और अगर मैं गायत्री परिवार का नाम लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, शुरुआत उन्होंने करी। सर, एक ही सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, कितनी तड़प है शिमला की पुकार में? शिमला की पुकार में तड़प? शिमला की पुकार तो 2 दशकों से केवल प्रयोगशाला ही बना हुआ है। अब इसमें दोनों पक्ष हम देखें, जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि सामाजिक भूमिका तो अपनी है ही, वो दायित्व तो निभा रही है, परंतु उसकी तुलना में शासकीय मशीनरी या राजनीतिक जनप्रतिनिधि उस शिद्दत या उस सक्रियता के साथ उसको निभा नहीं पाए। अगर हम कहें कि अभी कुछ सालों से ही सरकार की तरफ से इस शिमला शुद्धिकरण के लिए कोई पैसा मिला है, वो योजना आज चल रही है। अब योजना चल रही है तो उसका परिणाम आना अभी बाकी है। कहते हैं कि वो सही दृष्टि से या सही गतिविधि से या सही निर्माण या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं चल रहा है, तो इसका भी परीक्षण होना चाहिए। मेरा तो जनप्रतिनिधियों से, सरकार से ये कहना है कि वे इस जो योजना बनी है वो फुल प्रूफ है कि नहीं, और वो पूरा जो शुद्धिकरण का जो भी पूरा नाला या पूरा वो चेंबर जो बने हैं उसको पूरा बराबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा होना बाकी है। अभी जो पहला मानसून आ रहा है तो उसके साथ ही हमको पता लग जाएगा कि ये जो 25 करोड़ रुपए आए तो ये सही दिशा में लगे हैं या ये भी पानी में बह रहे हैं। ये बड़ा सवाल है सर कि पहली बार इतना बड़ा फंड शिमला को लेकर के आया, और फंड आने के बाद जब काम शुरू हुआ तो काम शुरू होते ही भ्रष्टाचार की चीज सामने आने लगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपने जिस चीज कही है। भ्रष्टाचार, देखो, भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। किस योजना में भ्रष्टाचार नहीं है ये है, पर उन सब के बावजूद जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की और स्थानीय प्रशासन की है कि वो उसकी पूरी निगरानी करें। हम समाज के लोग जनप्रतिनिधि के साथ मिलके इसको समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम आधी रात को भी जाके मौका आया तो हम खड़े रहने को तैयार हैं और रहे हैं, दौड़े हैं ये शिमला के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो हम पूरी, जहाँ शिमला से शुरुआत हुई है, उद्गम स्थान है, वहां से भी हमने पदयात्रा की, इसको शुद्धिकरण के संकल्प की ऐसी इच्छा है पूरे नगर की, पूरे जनमानस की।
तो इसको थोड़ा सा मूर्त रूप मिले, सही आकार और प्रकार मिले। के लिए निश्चित रूप से सर कोशिश आपकी रही है। मनीष भाव सर मौजूद है। मनीष जी, करीब 10-12 साल से आप शिवना शुद्धिकरण को लेकर काफी जुड़े हैं। क्या वास्तविकता है धरातल पर कि बहुमुखी राजनीति से परे हट के अगर बात करें तो? देखो, शिवना हम सबकी माँ है, और जैसे बात चल रही है कि इस पर राजनीति से हमको मुक्त रखना चाहिए, तो ही शिवना का उद्धार होने वाला है। यदि जिस प्रकार से राम सेतु बना था उसमें नल नील ने भी योगदान दिया और गिलहरी ने भी दिया है, तो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने यदि शिवना के लिए एक तगारी इतना भी काम किया तो वो धन्यवाद के पात्र है। किसने ज्यादा काम किया, किसने नहीं किया। अलग अलग योजना बनती, मकान बनता है तो हमारे पास कम फंड होगा तो हम पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे, फिर दूसरे भाई के पास पैसा आता है तो वो ज्यादा करता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, सबने शिवना के लिए प्रयास किया है, सब धन्यवाद के पात्र हैं। किसने कम किया, किसने ज्यादा किया, ये कोई विषय नहीं होना चाहिए, उसने करा तो है, इसलिए वो धन्यवाद का पात्र है। कहना चाहूंगा कि हमने देखा था 2017-18 में जब ओपी श्रीवास्तव मंदसौर के कलेक्टर थे, एक फोटो भी है जिसमें शिवना नदी का ICTV में वो देख रहे हैं जब वो चौड़ीकरण और गहरीकरण हुआ था। बिल्कुल। तो उस वक्त किस तरह से काम होता था और अभी किस तरह से हो रहा है, जो चीजें देखने में आ रही है, क्योंकि जब नदी का ये जो सिरा है, छोटी पुलिया के बड़ी पुलिया के बीच का, ये भी पहले काफी ज्यादा दूषित होता था। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति शब्द का उपयोग अगर हम शिवना को लेकर अभी कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यह है कि विपिन जैन की पहल पर शिवना नदी के सफाई का अभियान चल रहा है। विपिन जैन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि इतना ही होता तो हम इसको राजनीति के चश्मे से देख सकते थे, लेकिन विपिन जैन एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है, और विधायक की पहल पर वहां अभी भी अनेक वे सामाजिक संगठन और संस्थाएं के प्रतिनिधि जा रहे हैं श्रमदान करने, जो 2018 में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। यदि इस अभियान को जिला कांग्रेस के द्वारा वहां शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो इसे हम राजनीति कह सकते थे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि है, जैसा कि भाई साहब ने कहा, बटवाल साहब ने, कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, तो विपिन जैन अपना दायित्व तो निभा रहा है। और संगठन के लोग अगर सामाजिक प्रतिनिधि वहां जा रहे हैं तो वे निसंकोच जा रहे हैं, क्योंकि बैनर वहां कांग्रेस का नहीं है, एक जनप्रतिनिधि की पहल है। सर बटवाल जी, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले पूर्व विधायक और प्रदेश के प्रवक्ता बीजेपी के यशपाल जी का एक बयान आया था कि सिर्फ शिवना नदी में एक लकड़ी देकर के कुंभी को हिला करके शिवना शुद्धिकरण नहीं होगी। उसके जवाब में भी विपिन जैन ने प्रकाशित किया था कि हाँ, ये मैं जानता हूँ कैसे नहीं होगी। और उसके बाद 1 महीने से लगातार 2 घंटे रोज सुबह विपिन जैन आते हैं। नगर पालिका की टीम होती है, सफाई कर्मी होते हैं, सामाजिक सेवा के लोग होते हैं, सामाजिक संस्थानों के लोग होते हैं, स्टूडेंट, पढ़े लिखे लोग, सारे लोग वहां पर, सोशल मीडिया इस राजनीतिक प्रक्षेप को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि दो दिग्गजों की एंट्री इस विषय में हुई है। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, यशपाल जी ने भी अपने प्रयास किए, इसमें कोई इनकार नहीं है। और बल्कि विपिन जैन अगर कहते हैं कि ये उनका चुनाव में एक मुद्दा था, जिस आधार पे अगर वो जीते हैं तो वो भी एक मुद्दा इसमें शामिल था, तो अगर वो काम नहीं करते तो उनको जवाब देना पड़ता कि आपने जो संकल्प लिया था या जो वादा किया था वो क्यों नहीं निभा रहे हैं आप। तो वो निभा रहे हैं तो वो जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। यशपाल जी का कहना ये है कि भाई ये केवल उससे ये शुद्ध होगी या नहीं होगी ये अपन कह नहीं सकते, परंतु प्रयास तो करना पड़ेंगे और प्रयास हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2018 की बात लें, जब जैसे प्रजय जी ने कहा कि कलेक्टर ओमपी श्रीवास्तव और उनकी श्रीमती जी भारती श्रीवास्तव स्वयं ने हम सब के साथ तगारी उठाई, श्रमदान किया और एक अच्छा स्वरूप निखर के आया था। और उसके बाद जो है वो स्थिति आज नहीं है। पानी दूषित है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, मछलियां मर रही है, क्योंकि प्रदूषित पानी होता है तब जलकुंभी फैलती है, पनपती है, बढ़ती है। तो वो ये हो क्या रहा है कि जलकुंभी आप हटा दोगे, जलकुंभी हटती नहीं है, उसको पूरी तरह से उसका पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो तो अपन निभा नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए टेक्निकली बात ये है कि जलकुंभी अभी हटा दिया आपने तो एक कल फिर हो जाएगी, इसलिए ये कोई समाधान नहीं हुआ इसका। और जलकुंभी का भी अगर आपने निकाली है कि 250 या 300 ट्राली हमने गा दिया जलकुंभी निकाली, तो उसका सिंथेटिक उपयोग भी हो सकता था, वो तो उसके बारे में नहीं सोचा। इसके बारे में भी टेक्निकल लोगों का कहना है कि जलकुंभी का भी उपयोग में लिया जा सकता है, बिल्कुल, वो भी नहीं लिया। तीसरी बात ये है कि जो अभी हमने देखा जो निर्माण कार्य चल रहा है, PIU जो एजेंसी है वो उस गुणवत्ता से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे अभी बीच में हमने देखा कि कुछ थोड़े से भी होने में एक चैम्बर फूट गया, तो या तो उसकी बनावट सही नहीं है या टेक्निकली उसमें कुछ फॉल्ट है। बीच में ये भी आया था कि जब पिछली बार भी जब योजना चालू हुई थी तो वो नाली में वो पाइप अद्धे पड़े थे, पाइप उस गुणवत्ता के नहीं थे, ऐसा भी शिकायत आई थी। और ये यशपाल जी ने इसको रेखांकित किया था और विपिन जैन ने भी रेखांकित किया था। तो इस बात को भी हमको निगरानी
हमको भी करना पड़ेगी। और मेरा तो आज भी ये आह्वान है और ये चिंता है कि जो 29 करोड़ रुपए बताते हैं आए हैं, अगर वो नहीं सही लगे हैं तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक के परिणाम हमने देखे हैं, चाहे कालाबाटा बांध हो, चाहे ये शहर में कोर्ट परिसर बनी टंकी हो, ये सब गुणवत्ता के दोष के कारण हमको भुगतना पड़ा। आपने जो बहुत अच्छी बात की है, ये होना चाहिए। इसमें हो रही है, अब सत्ता है बीजेपी की, यहाँ विधायक के काम, कौन विरोध करेगा इस चीज का, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि जो 29 करोड़ रुपए आए वो तो सही लगना चाहिए, तो बहुत बड़ा विषय है। नहीं, 29 करोड़ रुपए आए तो वो तो यशपाल जी के माध्यम से ही आए हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। तो मेरा तो ये कहना है कि यशपाल जी को भी स्वयं को जिम्मेदारी निगरानी खुद जाके करना चाहिए, और वो जो सरकारी एजेंसी है जो निर्माण कार्य कर रही है उस पर भी पूरी कसौटी से जांच करना चाहिए कि भैया जो पैसे आए हैं, क्योंकि प्रथम चरण में पैसे आए हैं, इसके बाद और पैसे आएंगे, तो अगर पहले ही चरण में अगर अपन असफल रहे तो आगे की अपन को कैसे लाभ ले पाएंगे? तो सीवरेज प्रोजेक्ट भी बढ़ते बढ़ते 150 करोड़ तक पहुंच गया है। वो जब कहा था ये शुरुआत थी तो वो शिवना शुद्धिकरण एक सीवरेज प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ एक मसला है। और ये तो मैं जब से बता रहा हूँ कि जब पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की हुआ करती थी तब वर्दी चंद जी बसेर, ब्रह्म सिंह चौधरी जैसे लोग थे, उनके साथ भी मैं मीटिंग में शामिल रहा हूँ। परंतु ये हम केवल बात ही कर रहे हैं, इसका हकीकत में प्रकट रूप में हम नहीं उसका शुद्धिकरण देख पा रहे हैं। हमने पदयात्रा निकाली तो पंडित मिथिलेश नागर जो स्वयं एक वो है, उन्होंने उसका आचमन लेके कहा कि मैं ये संकल्प लेता हूं कि इसका जल इतना पवित्र और शुद्ध हो कि हम इसका आचमन कर सके, परंतु आज वो स्थिति नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हम शहरवासियों की तो है ही, वो कचरा भी हम ही डालते हैं, वो गंदगी भी हम ही फैला रहे हैं, पर जो तंत्र बना है, जो सिस्टम बना है, उसके माध्यम से इस पर सही निदान हो जाए तभी उसका वो परिणाम मिल पाएगा। मनीष बाबू सर ऐसे व्यक्ति हैं लगभग जिन्होंने हर संगठन, हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल में शिवना के शुद्धिकरण में अपना सहयोग दिया है। वर्तमान में मनीष जी जो है, तो मैं आपसे बोलूं कि पूर्व में किए गए काम और वर्तमान में जो विपिन जैन के द्वारा किए गए काम, इनको अगर मैं आपसे बोलूं रेखांकित करके आप बताइए कि किस कार्यकाल में ज्यादा ठीक काम हुआ है या किस कार्यकाल में शिवना को ज्यादा जरूरत थी, कैसे देखें हम उसको? शिवना को जरूरत तो जब मैं 2011 से सुधीर जी गुप्ता के साथ इस अभियान में जुड़ा था तब से लगा कि अभी तक शिवना को जरूरत तो पड़ ही रही। शिवना का समापन, जरूरत का समापन नहीं हुआ। 2011 में हम देखते हैं कि जब अभियान प्रारंभ हुआ था तो पशुपतिनाथ मंदिर के सामने अभियान प्रारंभ हुआ था, और जो आसपास के क्षेत्र में मकान निर्माण कार्य सब होता था उसकी मिट्टी शिवना के अंदर डाली जाती थी। तो यदि आपके पास 2011 के फोटो होंगे तो एक बीच में शिवना नदी में एक नाली बनी हुई थी, उस नाली को तोड़ा गया, और जब पता चला कि शिवना से गाद निकालना है तो उस समय मशीनों से मंदिर के सामने का क्षेत्र, आपको ध्यान होगा अजय भैया, जब अपन छोटे थे तो कार्तिक का मेला जो होता था ये पशुपतिनाथ मंदिर के सामने शिवना नदी में लगता था। तो जब शिवना नदी में लगता था, यानी कि 2011 के पहले शिवना नदी दिसंबर में सूख जाया करती थी और हम मंदिर जाते थे, नदी में से होकर जाते थे। तो जब 2011 में शिवना नदी का जो कार्य हुआ उसका ये परिणाम हुआ कि 2011 और 18 का जो कार्य हुआ उसका मशीनों से काम होता, उसका परिणाम ये हुआ कि जो नदी दिसंबर में सूख जाती थी वो जुलाई में भी नहीं सूखती है और वहां पे पानी लबालब भरा हुआ है। तो ये पर्यावरण यानी कि जल संवर्धन का बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि उसमें 11 में सुधीर जी गुप्ता के नेतृत्व में हुआ, 2018 में जन अभियान परिषद सामाजिक संगठन हुआ जिसमें बधाई के पात्र है कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव जी। जब वो भिड़े उसके बाद काम सही हुआ, पोकलेन लगी, तो ये नदी वहां से चौड़ी होती होती करते गए, अपन जो नीलगर मोहल्ला है वहां तक उसमें हम पहुंचे थे। फिर 29 में हुआ, 29 में और आगे तक पहुंचे। फिर 22 में कलेक्टर सर गौतम सिंह जी ने सभी सामाजिक संगठनों को लेकर कार्य प्रारंभ किया था, तो हमारे सुझाव से वो छोटी पुलिया के उधर काम हुआ, उसमें मशीनों से काम हुआ। क्यों? क्योंकि वहां कीचड़ गाद भरी हुई थी। तो ये मतलब ये कहा जाए कि शिवना शुद्धिकरण नो डाउट अभी तो चल रहा है, लेकिन जो उसका चौड़ीकरण और जो गहरीकरण जी उसकी वजह से अब तक पानी दिखा ही नहीं। पानी तो में देखते थे कि शिवना के इस पार उस पार हम नदी के बीच में से होके चले जाते थे, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम ऐसे होते थे, शादियों के कार्यक्रम होते थे गर्मी के समय में, पूरी नदी में से होती थी, वो सूखी सूखी पड़ी होती थी। नो डाउट ये 15 साल 25 साल पहले से होता था। सर एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये भी आ रहा है कि हर राजनेता ये कहता है कि इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर कोई राजनीतिक शख्सियत इस मुद्दे से जुड़ी है तो उसमें राजनीति तो होगी, वो नहीं करेगा तो कार्यकर्ता करेंगे। वर्तमान में हमें देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको ये बता रहे हैं कि अब तक जो नहीं हुई थी अब हुई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हुए कह रहे हैं कि पैसा तो हमने पास करवाया। इसको कैसे देखते हैं? शहर को इसको किस तरह से लेना चाहिए? 2011 का श्रमदान अभियान, तब सुधीर गुप्ता जी सांसद नहीं थे। 2011 में वो किसी और जन अभियान परिषद के माध्यम से उस समय
मंदिर के ठीक सामने वाला क्षेत्र चौड़ा हुआ। देखिए इस नदी के जो है पिछले जो 3 बार के जो अभियान है, 2011 में नदी का चौड़ीकरण, ठीक है, 2018 में गहरीकरण और अभी सफाईकरण, ठीक है। काम कुछ भी होता है अलग तो कुछ ना कुछ तो होता है, जी। ऐसा नहीं है 100-150 लोग रोज वहां जाते हैं तो कुछ तो करें। ये बात सही है कि पूरी नदी साफ नहीं होगी। मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो श्रमदान है ये एक प्रतीक है, ये सरकार की आंखें खोलने की, लेकिन सरकार आंखें क्यों नहीं खोल रही? अजय जी मैं बताना चाहूंगा, भाई साहब इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। यहाँ पर अनुराग जैन सर जो अभी CS हैं, जब वे कलेक्टर थे और एक ADM कुरिल साहब थे, उस समय शिवना शुद्धिकरण के अभियान को सबसे ज्यादा तरीके से प्रस्तुत किया गया था। और मुझे ये भी याद है कि मंदसौर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के भी लोगों को कलेक्ट्रेट में बड़ी मीटिंग में बुलाया गया था और लगभग उस वक्त मैं सोचता हूँ कि 25 साल पुरानी बात होगी, 15 लाख रुपए लोगों ने शिवना शुद्धिकरण के निमित्त 15 लाख रुपए प्रदान, बहुत बड़ी बात उस समय। नहीं, इसके साथ में यही बात मैं जोड़ दूं कि सुभाष सुजीते जो मंत्री थे वो स्वयं आए थे मंदसौर में सफाई ऐसा बता अभियान दें कि में। पहली बार कोई JCB हाँ, आई थी ऐसा उस वक्त ये और एक बार ये भी घोषणा हुई थी कि शिवना नदी को नदी आयोग में शामिल कर दिया गया, ये भी बात हुई हाँ, थी। ये भी बात। तो तब हम सब लोग नाचने लगे थे मंदसौर में, अब तो शिवना नदी नदी आयोग में आ गई तो अब तो गंगा आ गई, लेकिन न तो वो आयोग दिखा न नदी दिखी। और इसके बाद जो भी चरण चल रहे हैं गंगा वैली हो गई बस, पर मुझे आश्चर्य होता है इस बात का, एक जागरूक शहर है, इतनी संस्थाएं यहाँ की, इतनी सक्रिय संस्थाएं हैं, मीडिया यहाँ का इतना एक्टिव है, जनप्रतिनिधि भी अपने आप में सब सक्षम रहे हैं, बावजूद इसके शिवना की दुर्दशा अभी तक नहीं सुधर रही है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। शिवना और पशुपतिनाथ को हमेशा हम लोगों को, भले ही राजनीति हो नहीं हो, विपिन जैन कर रहा है काम तो राजनीति की बातें होगी, लेकिन मैं राजनीति की बात करने वालों से कहना चाहूंगा कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ये पहल नहीं कर रहा है, एक विधायक कर रहा है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि कर रहा है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये लोग जितने जा रहे हैं ना सुबह इसीलिए जा रहे हैं। जिस दिन वहां विधायक का बैनर हट गया और कांग्रेस का बैनर लग गया तो फिर लोगों को लगेगा कि किसी राजनीतिक पार्टी, तो तो फिर वहां ये बात विपिन जैन जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने कि अगर ये यहाँ पर कांग्रेसीकरण हुआ तो इस मुद्दे सर आप एक बात को बता रहे थे कि सुभाष सुजीते पूर्व मंत्री के समय कोई मशीन आई थी, वो थोड़ा वाकया नहीं तो तब शिवना शुद्धिकरण के लिए ही नदियों के शुद्धिकरण का मतलब जो है केवल मंदसौर ही नहीं, इवन के वो वहाँ बानपुरा की रेवा नदी में भी ये अभियान चला था, वहां भी हम गए थे और यहाँ मंदसौर की शिवना नदी में भी तब भी हम साक्षी रहे और हमने श्रमदान किया। पर आज अगर मान लो कि 2 दशकों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये कहती है कि हम धर्म के या संस्कृति के प्रति हम बहुत समर्पित हैं और पशुपतिनाथ लोक के लिए भी राशि आई है और उस पर भी काम चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि जो पावर सेंटर है, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, चाहे हमारे कलेक्टर मैडम भी जो भी आई हैं वो भी बताते काफी सक्रिय हैं गतिविधियों में, उनका भी इंटरेस्ट है और ये विधायक भी हैं मंदसौर के, तो फिर क्यों नहीं ये शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट सही दिशा में परिणित हो रहा है। अगर ये सब संकल्प कर ले, क्योंकि इनके लिए कई काम इन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं मंदसौर में लाए हैं, जिले में लाए हैं और उनका दावा है कि ये हमारे माध्यम से ही है। जैसे 1462 करोड़ रुपए की 840 गांवों की नल जल योजना दिसंबर में पूरी होने का संकल्प है। अभी परसों मीटिंग हुई मध्य प्रदेश के निगरानी में, तो अगर 1450 करोड़ रुपए की योजना 840 गांवों के लिए 1.5 लाख नल कनेक्शन होंगे, घर घर पानी पहुंचेगा, तो शिवना शुद्धिकरण नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। और इतना पानी आता है शिवना में कि हम साल भर, और इसके माध्यम से इसी का पर्यटन भी विकसित हो सकता है, इसके माध्यम से रोजगार भी मिल सकते हैं। रामघाट से लेके मुक्तिधाम तक शिवना शुद्ध रहे तो आपका सर सब्ज हो जाएगा, वातावरण शुद्ध होगा और पूरे साल पानी मिलेगा। एक सवाल और सर, वर्तमान के विधायकों को कितने नंबर देंगे आप 10 में, जो काम कर रहे हैं और जो प्रचार जिस तरह से दिख रहा है? नहीं, ये नंबर देने का तो अभी हमारा हक नहीं है, क्योंकि जनता ने चुना है तो 5 साल के लिए चुना है, तो हमारा नंबर देने को कोई अभी 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 पेपर परीक्षा बाकी, अभी परीक्षा बाकी है। अभी तो उन्होंने जलकुंभी हटाई। सर जलकुंभी से जलकुंभी हटाने को लेकर क्या देखेंगे? 30 दिन में जो जलकुंभी पहली बार वहां तक 30 दिन बंद हो रहा है। नहीं पहली बार नहीं, गए साल भी हटी है जलकुंभी। तो जलकुंभी हटना एक बात है, पर जलकुंभी को हटना परमानेंट हटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जोड़ा भी अंश रह जाता है तो वापस फिर पुनर्जीवित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पानी बारिश ही इसका हाल है कि जब बारिश का पानी, हाँ बारिश से ही बहेगी, वो पानी के बहाव से बाढ़ आएगी तब। बाकी तो क्या होता है कि वो प्रदूषित ठहरा हुआ पानी है, प्रदूषित पानी है, नालों का पानी उसमें मिल रहा है,
तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो जलकुंभी पनप जाती है। और वो फॉरेन बॉडी है, मतलब ये अपने भारत की पैदावार नहीं है, विदेशों से आया हुआ आयातित जर्म है। तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसकी हमने एक बार ये भी किया था कि वो हमारे कृषि वैज्ञानिक के नरेंद्र सिंह जी सिपानी, उनके माध्यम से भी एक बार कोशिश की थी, पूरी जलकुंभी हटा दी थी, परंतु जलकुंभी हटती नहीं है, क्योंकि पानी ठहरा रहेगा ना तो गंदा होता है, गंदा होता है। अभी हमने देखा मनीष जी के साथ कि मछली मर रही थी, हमने फोटो देखा, हमने फोटो खींच के बताया प्रशासन को, फिर उन्होंने फव्वारे लगाए नगर पालिका ने। तो अब एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका का क्षेत्र है कि पशुपतिनाथ मंदिर समिति का क्षेत्र है कि प्रशासन का क्षेत्र है। ये क्या होता है कि सब जिम्मेदारी मौका आता है तो खुद ले लेते हैं, मौका आता है तो बोले कि वो उनसे बात करो। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब मैं भी एक दिन गया था, मैंने देखा था वहां पे तो सफाई कर्मचारी भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। फिर ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भर भर के वो बाहर फेंक वही ले जा रहे हैं। सफाई कर्मी के श्रम का जिक्र ही नहीं होता। फिर और नो डाउट जो 2-5 बड़े चेहरे होते हैं उनका जिक्र होता है और उन्हीं के फोटो, उन्हीं के वीडियो सब चीज चलती है। सफाई कर्मी का भी एक बहुत बड़ा योगदान हर बार नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी हैं जो शायद कलेक्टर रेट पर काम कर रहे हैं, जो अस्थायी, वो सारे लगे रहते हैं इसमें खुद, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस पे विचार होना चाहिए। सैल्यूट है उनके तो उन्हीं का बिल्कुल है। सही कहा आपने अजय भैया। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो 29 करोड़ वाली जो बात पिछले 4 सालों से चल रही है, कई लोग, जब हम लोग जनता के बीच में निकलते जाते हैं तो कई लोग हमसे पूछते हैं, अरे यार बटवाल साहब रुको, ब्रजेश जी रुको यार, वो 29 करोड़ रुपया कटे क्या रही है, हाँ, कटे लाग रहे हैं, सब जवाब मांग रहे हैं। उसका मतलब कहाँ उपयोग होगा? एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी जिसमें आप भी थे, हाँ। लेकिन उस मॉनिटरिंग कमेटी को महत्व नहीं दिया गया। अन्यथा 25-30 लोग अगर उस मॉनिटरिंग कमेटी में हैं तो पता तो करते कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 55 किलोमीटर लंबी शिवना नदी और 30 सालों से हो रहा है श्रमदान और अभियान, तो क्या इस 55 किलोमीटर लंबी नदी को 55 साल इंतजार करना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए? पीढ़ी बदल जाएगी। 30 साल तो हो गए, हम बच्चे थे तब भी शिवना प्रदूषित, हम किशोरावस्था में आए तब भी शिवना प्रदूषित, हम युवा अवस्था में आए तो भी शिवना प्रदूषित, अब हम प्रौढ़ावस्था में जा रहे हैं तब भी शिवना प्रदूषित। तो आखिर ये क्या है, कब होगी? क्या हम अपनी आंखों से शिवना को शुद्ध देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? शिवना में इतना पानी आता है कि पूरे साल भर आपको कहीं और स्रोतों की जरूरत नहीं है। अब शिवना को ही लें अपन, तो इसके साथ ही वो तेलिया तालाब भी उसी स्थिति में आ गया है। तो अपने मंदसौर के जल स्रोतों को हमको बचाने के लिए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये नहीं बचेंगे तो आप हमको पानी के लिए तरसना पड़ेगा। वैसे भी अपना ये मालवा का ये डार्क जोन में आ गया है, पानी जो है इतना दोहन कर लिया हमने, अति विदोहित क्षेत्र में शामिल है। और अभी जो है पानी वाले बाबा राजन सिंह जी, डॉक्टर राजन सिंह मंदसौर आए थे, तो हमारी उनसे बात हुई, तो उनका कहना था कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप सब जने मिलके शिवना को शुद्ध कर देंगे तो पूरा इलाका सरसब्ज होगा और हर खेत में, हर घर में और पूरे अंचल में वातावरण बदल जाएगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी। तो ये आप सुन रहे थे शिवना शुद्धिकरण को लेकर जो चर्चाओं का दौर है। शिवना शुद्धिकरण कितने साल से चल रहा है, शिवना शुद्धिकरण में सरकार कितना पैसा लगा रही है, जनप्रतिनिधि, सामाजिक सेवी संस्थान, पढ़े लिखे बच्चे, कई ऐसे लोग हैं जो शिवना में श्रमदान करने के लिए हर वक्त जाते हैं जब तक शिवना का बुलावा आता है। शिवना का बुलावा कब आता है ये आप सभी को पता है कि हर साल उसका बुलावा आता है, उसमें अधिकारी और सारे लोग सम्मिलित होते हैं। ब्रजेश जी ने अंत में बहुत अच्छी बात कही कि शुरू से लेकर आखिर तक हम शिवना को देख ही रहे हैं, लेकिन शिवना पूरी कब शुद्ध होगी ये हम नहीं जानते। एक बात याद आ रही है जी अजय भैया, एक बात याद आ रही है, जब यशपाल जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, एक मसला और है शिवना नदी की, पानी की चोरी जी, ये भी एक बड़ा मसला है। लोग रात के अंधेरे में मोटरें डाल करके शिवना नदी का पानी चोरी करते, और जब यशपाल जी अध्यक्ष थे तब ये बेकाबू स्थिति हो गई। तो यशपाल जी ने, मुझे अच्छे से ध्यान है, बटवाल साहब, हम लोग 5-7 पत्रकारों को लेकर वो तत्कालीन कलेक्टर से मिले थे। उस समय कलेक्टर कौन थे? शायद अनुराग जैन ही थे। तो हाँ, वहां फिर यशपाल जी ने ये पहल करी कि सभी लोग, ताकि प्रशासन के ऊपर एक इस तरह का दबाव हो कि शिवना नदी से पानी चोरी हो रही है, और ऐसी जगहों पर चोरी होती है जहाँ नगर पालिका के कर्मचारी वहां असुरक्षित समझते हैं। अब रात को 2:30 बजे वहां मिर्जापुरा के आगे यदि कोई शिवना नदी से पानी चोरी करेगा तो बेचारे नगर पालिका के 2-4 कर्मचारी क्या कर लेंगे? क्योंकि जो लोग चोरी करते हैं वो दबंग होते हैं, उनके पास मसल्स पावर होता है, उनके पास मनी पावर होता है। तो ये इसी से जुड़ी बात कि अभी भी जो है उस शिवना के अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम मतलब रामघाट के पीछे की तरफ, वहाँ आज भी पानी की चोरी हो रही है। बिल्कुल, प्रशासन ने ऑर्डर कर दिया कि भाई पानी के नल कनेक्शन काट दिए जाएं या विद्युत कनेक्शन काट दिए जाए, और नगर पालिका ने भी उनको, सीएमओ ने या सभापति ने लिख के दिया कि भाई ये नल रोके जाएं, पर वो घोषित अघोषित रूप से आज भी वो चोरी पानी की जारी है। जबकि जल स्रोत पेयजल संरक्षण के लिए अधिनियम के अंतर्गत उनको रोका जाना है, और एसडीएम ने ऑर्डर भी किए हुए हैं।
भैया इसमें एक बात और मैं बताऊंगा, जरूर। जल चोरी की बात मैं बता रहा हूँ। आज शिवना का पानी प्रदूषित हो रहा है तो मछलियां मर रही, हजारों की संख्या में मछलियां मर रही, मतलब वो जहरीला पानी है। और कोट की घाटी के यहाँ हम देखेंगे कि वो जहरीले पानी से ही खेती हो रही है और वही सब्जी और फसल अब हम लोग खा रहे हैं। बड़ा तो गंभीर सोचिए मुद्दा वो बहुत जहरीला पानी है और कोट की घाटी के वहां तो दिन में भी चोरी हो रही है। बिल्कुल स्थायी पाइप लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सुन रहे थे शिवना शुद्धिकरण पर। अजय जी एक बात और रखूंगा, एक बात हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सर ये चर्चा केवल नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि चर्चा उसी तरह जारी रहे जैसे हाँ, शुद्धिकरण जारी है। बस, बिल्कुल बिल्कुल कहिए जो कह रहे हैं। एक आज जाइए, मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं अजय जी कि एक दिन ऐसा भी आवे कि शिवना नदी में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी श्रमदान करें, कांग्रेस के लोग भी श्रमदान करें, सामाजिक संगठन भी श्रमदान करें, मीडिया के लोग भी आवे और सब लोग मिलकर एक ऐसा संदेश दें कि शिवना हम सबकी है। तो मेरा- कांग्रेस की सरकार है तो भाजपा श्रमदान करेगी, भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस श्रमदान करेगी। ऐसा इसमें मैं थोड़ी और चीज जोड़ना चाहूंगा कि भाजपा, कांग्रेस और मीडिया के शीर्षस्थ लोग, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अभी हाँ, भी कई बीजेपी से है। जुड़े, जो बीजेपी से अपने आप को जोड़ते हैं, वो लोग श्रमदान कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति पूरी तरह सक्रिय नहीं है बिल्कुल या उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे शामिल होने की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। कहने का आशय ये है ब्रजेश जी का, मैं सीधे शब्दों में कह देता हूँ कि जिस दिन मंदसौर के जितने भी पूर्व विधायक और मंत्री हैं और वर्तमान के विधायक हैं, सब मिलकर जिस दिन तगारी एक साथ उठा लेंगे उस दिन शिवना का राजनीतिकरण शायद बंद हो जाए। उससे पहले तो कहना संभव नहीं है, लेकिन ये हमारी कोशिश थी। शिवना आशा- नदी पर आशा जो है। चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, जो भूतकाल में हुआ है, ब्रजेश जी और बटवाल जी ने बताया, मनीष जी ने बताया। मेरी जहां तक जानकारी है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि मीडिया कर्मी के नाते मेरा काम सिर्फ कवरेज करना होता है और कवरेज करने को लेकर मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति ना हो। इसीलिए मैंने उन चेहरों को बुलाया है जो राजनीति से दूर होते हैं और सीधे अपने शब्दों में बात कहते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि शिवना शुद्धिकरण में आप भी अपना योगदान दें, किसी भी तरह से दें। जल भी बचाना है, शिवना भी बचाना है, शहर को भी बचाना है और हमें शहर को आगे भी ले जाना है। आप सभी ने जो समय दिया, बटवाल जी और ब्रजेश जी और मनीष जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य समय आपने दिया। आपको भी धन्यवाद कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। हो सकता है कि इस बात से जिम्मेदारों को प्रेरणा मिले और कुछ शिवना का उदाहरण। नहीं, हमारी जीवनदायिनी शिवना जो हमारी प्राणदायिनी है, तो उसकी संरक्षण के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए हम सब संकल्पित हैं और वो अच्छे बिंदु पे आपने हम सबसे संवाद किया, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। निश्चित रूप से इसका परिणाम आएगा ही आएगा। जो आज आपने डिबेट यहाँ पर करी है, जिसमें लोग आए और जो चर्चा चली है कि जिस दिन सारे लोग वहां पहुंच जाएंगे उस दिन शिवना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल।